नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आई इस बड़ी खबर के साथ, जहां आज कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा 10 सितंबर को लखनऊ पहुंचेंगी। और बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं, कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा गांधी 10 सितंबर को लखनऊ में आएगी। यूपी चुनाव के मद्देनजर बैठकें करेगी। यूपी में 2 दिन का ये दौरा रहेगा प्रियंका गांधी का। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यूपी विधानसभा 2022 चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा 10 और 11 सितंबर को यूपी दौरे पर लखनऊ जाएगी। प्रियंका इस 2 दिवसीय यूपी दौरे पर कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व के साथ उत्तर प्रदेश चुनाव के संदर्भ में बैठकें करेगी। इस बैठक में यूपी प्रदेश अध्यक्ष लल्लू समेत विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा, मोना व अन्य कई बड़े कांग्रेसी नेता मौजूद रहेंगे। और खबर पर बातचीत करने के लिए अभिषेक शर्मा जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अभिषेक, क्या जानकारी है आपके पास इसको लेकर? कल जो दौरा, कल 10 सितंबर से दौरा देखा जा रहा है। जी, कल लखनऊ में प्रियंका गांधी का 2 दिवसीय दौरा है। कल वह 10 बजे अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगी और उसके बाद फिर पार्टी कार्यालय आएंगी। 11 तारीख को भी उनका कार्यक्रम है। 2 दिवसीय दौरा है, जहां पर विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा मोना और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लल्लू के साथ मीटिंग करेंगी। ये मकसद है 2022 में किसी तरीके से कांग्रेस के डूबते हुए जनाधार को फिर से वापस करना। तो इसी की तैयारियों के मद्देनजर प्रियंका गांधी कल लखनऊ आएंगी। चलिए अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और प्रियंका गांधी का ये दौरा अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि 2022 के चुनाव से पहले अब जो कांग्रेस का यूपी में जनाधार खो चुकी है, अब उस जनाधार को वापस लाने की ये कवायद भी देखी जा रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति पहले ही अच्छी नहीं है। हालांकि पिछले 2 सालों से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार दौरे कर रही है और वो यूपी में कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करने में लगी हुई है। लेकिन प्रियंका गांधी जिस तरह से कांग्रेस को मजबूत करने में लगी है, वो नहीं दिख रही है। और अब ये 2022 से पहले का ये दौरा अहम माना जा रहा है। 2022 के चुनाव को लेकर वो कार्यकर्ता और नेताओं के साथ बैठक करेंगे। और बड़ी खबर शामली से आ रही है, जहां हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हाथ में रिवॉल्वर लेकर हवाई फायरिंग करता हुआ दिखा दिया है। ये युवक शामली का बताया जा रहा है कि शामली में हर्ष फायरिंग करते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाथ में रिवॉल्वर देखिए और हवाई फायरिंग कर रहा है ये व्यक्ति। शामली का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां हर्ष फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि कोर्ट के साफ तौर पर आदेश है कि किसी तरह की किसी भी उत्साह और किसी भी प्रोग्राम में हर्ष फायरिंग नहीं होगी। लेकिन बावजूद उसके शामली से ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर हर्ष फायरिंग करते हुए ये वीडियो दिखाई दे रहा है। हाथ में रिवॉल्वर लेकर हवाई फायरिंग की जा रही है। सोशल मीडिया पर हर्ष फायरिंग का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो जनपद शामली के थाना मौन क्षेत्र के गांव के पूर्व प्रधान का बताया जा रहा है। इस वीडियो के बाहर, घर के बाहर खड़े व्यक्ति ने कई व्यक्ति की मौजूदगी में हवाई फायरिंग करता हुआ ये नजर आ रहा है। वीडियो देखिए किस तरह से हवाई फायरिंग करते हुए शामली के थाना मोहन इलाके का बताया जा रहा है। और खबर फिर लखनऊ से आपको बता दें, जहां पर बीजेपी की बड़ी अहम बैठक आज है। लखनऊ में इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। बीजेपी की बड़ी बैठक आज यूपी चुनाव के मद्देनजर बैठक, सीएम योगी रहेंगे मौजूद। यूपी चुनाव के मद्देनजर है बैठक और सीएम योगी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और संगठन में फेरबदल हो सकते हैं। ये खबर मिल रही है मेरठ से। आज यूपी मिशन 2022 को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी के चलते बीजेपी आज बड़ी बैठक करने जा रही है। इस अहम बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे।
कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बड़ी बैठक में बीजेपी संगठन में कुछ फेरबदल हो सकते हैं। अभिषेक शर्मा जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। अभिषेक, आज ये जो बैठक है, क्या इसके मायने हैं और क्या इसमें होने जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर 2 सत्रों में बैठक चल रही है। पहली बैठक 11 बजे से है, तो वहीं दूसरी बैठक 4 बजे से है, जिसमें सह संगठन मंत्री सुनील बंसल मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव पटेल के साथ साथ योगी मुख्यमंत्री सूबे के योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। और प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से सत्ता में फिर से वापसी करे। ऐसे में पंचायत चुनाव के दौरान जहां पर भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं और जिला अध्यक्षों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, उसमें भी फेरबदल पार्टी विधानसभा चुनाव के पहले कर सकती है। अभिषेक, किस तरह के फेरबदल की आशंकाएं जताई जा रही है चुनाव से पहले? ये देखिए, चुनाव में संगठन सबसे महत्वपूर्ण होता है और जिस तरह का फेरबदल होने की उम्मीद ये है कि संगठन में फेरबदल किया जाएगा, क्योंकि संगठन ही चुनाव लड़ता है जमीन पर। कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष और पार्टी के पदाधिकारी ही पार्टी की बातों को लेकर जनता के बीच जाते हैं। ऐसे में जिन जिला अध्यक्षों का प्रदर्शन या जिन जिला अध्यक्षों से कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है, उन्हें प्रमुखता से हटाया जा सकता है। बिल्कुल अभिषेक, अभी बने रहिए आप हमारे साथ। पहले दर्शकों को बता दें कि आज बीजेपी की एक अहम बैठक है जिसको लेकर कुछ फेरबदल भी किए जा सकते हैं। आज लखनऊ में ये अहम बैठक है और बीजेपी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस अहम बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस बड़ी बैठक में बीजेपी संगठन में कुछ फेरबदल हो सकते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर बता रहे हैं, जहां पर जिस तरह से अब स्वतंत्र देव सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ और सुनील बंसल संगठन मंत्री है जो वो इस बैठक में शामिल हो गए। तमाम राजनीतिक पार्टियां 2022 के चुनाव से पहले खुद को मजबूत करने में लगी हुई है और जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर करने में बीजेपी लगी हुई है। अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, क्या कुछ इस वक्त देख पा रहे हैं? ये बैठक जो बताई जा रही है कब से शुरू होगी और ये इस बैठक में और क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं? जिस बैठक में संगठन चुनाव के उम्मीदवारों पर भी चर्चा कर सकता है। लगभग हम आपको बता दें तो 90 सिटिंग विधायकों के टिकट भी कर सकते हैं। जिस तरह से अभी तक विधायकों की संख्या है 325 बीजेपी की, तो उसमें से कुछ विधायक, लगभग 90 विधायक जिन्होंने खराब प्रदर्शन किया, उनका भी टिकट कर सकता है। संगठन में बदलाव किया जा सकता है। कई तमाम चीजें होने वाली है। वहीं इस पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने निशाना भी साधा है। कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कितना भी जोर लगा ले, सत्ता में वापस नहीं आने वाली है। तो राजनीतिक बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है और तमाम तरह की बैठकें हो रही हैं। 2 सत्रों में यह बैठक है। पहली बैठक 11 बजे से 2 बजे तक है, वहीं दूसरी बैठक 4 बजे से 6 बजे तक बताई जा रही है। चलिए अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए खबर पर, आपसे फिर अपडेट लेंगे इस खबर को लेकर। और अभिषेक हमारे संवाददाता लखनऊ से बता रहे थे कि किस तरह से अब ये बीजेपी की अहम बैठक है जिसको लेकर संगठन मजबूती से खड़ा हुआ है और लगातार देखा जा रहा है कि आज ये 11 बजे पहले दौर की बैठक होगी, उसके बाद शाम 4 बजे दूसरे दौर की ये बैठक होगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर, यूपी में बीजेपी की ये अहम बैठक। और खबर बागपत से बता दें, जहां बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। पुलिसकर्मी को गोलियों से भूना गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बागपत से, जहां यूपी के बागपत जनपद में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला। बदमाशों ने डायल 112 पर तैनात पुलिसकर्मियों को गोली से भून दिया और फरार हो गए। वहीं बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में अन्य सिपाही को भी गोली लगी है, जिसे गंभीर हालात में गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती करा गया है। पुलिसकर्मी पर हुए जानलेवा हमले की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है और एसपी सहित कई थानों की पुलिस मौके पर है। एसपी नीरज जदौन के मुताबिक सिपाही के होश में आने के बाद ही घटना और बदमाशों की संख्या के बारे में स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। कई टीमों को इस केस में भी लगाया गया है। लगभग 9:45 बजे रात को कांस्टेबल अरुण जो अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे थे,
उन्होंने फ़ोन के द्वारा मुझे सूचित किया, मेरे सूची पर सूचित किया कि उनको कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर घायल कर दिया। घटनास्थल यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर टुवर्ड्स खेकड़ा है, जो कि थाना कोतवाली बागपत में आता है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, घायल सिपाही को अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टरों का कहना है कि उसकी स्थिति खतरे से बाहर है, उसका इलाज चल रहा है। यहाँ पे कई टीमें लगी हुई हैं, इस घटना का हम शीघ्र खुलासा करेंगे। कोई क्लू मिला है ट्रैक करने के लिए? फिलहाल जो हमारा सिपाही है, जो घायल सिपाही, उसका इलाज चल रहा है। उसके बाद उसका इलाज हो जाए पूरी तरीके से, जो 24 घंटे डॉक्टर ने उसको ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए कहा है, उसके उससे पूछताछ करेंगे और आगे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तब तक हम लोग जो बेसिक वर्क है सीसीटीवी फुटेज और अदर चीज़ों का, उस पर हम काम कर रहे हैं। जल्दी इस खुलासा हम इसका करें। क्या अकेला था उस समय वो? हाँ, अकेला था, अपनी प्राइवेट गाड़ी से जा रहा था। इसकी ड्यूटी 10 बजे थी, तो ये 9 बजे लगभग निकला अपनी ड्यूटी के लिए। और लगभग ये घटना 9:30 और 9:45 के बीच में रात को। कितने बदमाश बताए जा रहे हैं? अभी उसने कुछ नहीं बताया, उसने कहा कि कुछ लोगों ने, उसने संख्या नहीं खोली है और अभी उससे डिटेल में बात करना भी सही नहीं है, क्योंकि इसका इलाज चल रहा है। गोली लग रही है उसको? एक गोली की बात हुई है। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हैदर मलिक जुड़ चुके हैं बागपत से। हैदर, क्या जानकारी है इसको लेकर कि बदमाशों ने पुलिस की 112 डायल 100 पर ही हमला कर दिया है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके बंसला मार्ग पर एक सिपाही जो अरुण नाम का था, जो डायल 112 पर तैनात था, जो सिपाही था वो अपनी ड्यूटी पर जा रहा था, तो उस समय देखो बदमाशों ने उसे गोलियों से भून डाला, जिसकी गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन वहां से उसकी हालत और ज्यादा गंभीर देखते हुए उसे गाजियाबाद के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो बदमाशों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि बदमाश कहीं ना कहीं लगातार किसी न किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इस बार जो बदमाशों ने जो घटना को अंजाम दिया है, वो सीधा पुलिस पर ही हमला बोल दिया है, जिसमें सिपाही गंभीर रूप से फिलहाल घायल है और वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। जी अच्छा, बिल्कुल। एक ये भी जानना चाहेंगे हैदर आपसे कि जिस तरह से पहले बदमाशों के अंदर पुलिस का खौफ होता था, क्या अब वो टेरर जो है, वो खौफ अब नहीं दिखाई दे रहा है? और ये भी क्या स्थिति है, जो पुलिसकर्मी को गोली लगी है उसकी क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए, अगर देखा जाए बदमाशों में एक तरीके से पहले से जब लगातार एनकाउंटर का दौर जारी था, तो बदमाशों में खौफ देखने को मिल रहा था। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इससे साफ जाहिर है कि बदमाशों में अब खौफ बिल्कुल नहीं रहा है, क्योंकि बिना खौफ के ही बदमाशों ने एक सिपाही को गोलियों से भून डाला, यानी कि सीधे तौर पर पुलिस कर्मियों पर ही हमला होने लगा। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्या होगा, क्योंकि एक सिपाही को बुरी तरीके से गोलियों से भून दिया गया और उसे ड्यूटी पर जाते समय जब उसको गोली मारी गई है, तो ऐसे में सवाल उठ रहा है। लेकिन अब करीब 14 घंटे होने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। हालांकि एसपी के मुताबिक कहा गया है कि इसमें कई टीमें लगा दी गई हैं और जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक भी पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है, सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की तलाश कर रही है। जी चलिए हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और जहां बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है, वो बागपत से तस्वीरें सामने आ रही है। एक पुलिस कर्मियों को जो 112 डायल 112 पर जो मौजूद थे और वहां उनको गोली मार दी गई है बदमाशों द्वारा। अभी पुलिसकर्मी की हालत गंभीर बताई जा रही है, गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर संभर से मिल रही है, जहां अतिक्रमण दुकानों पर जेसीबी मशीन चली है। दुकानदारों ने भारी इसका विरोध किया है और संभल में चंदोसी टीवी नगर पालिका नगर परिषद के अधिशासी अधिकारी राजकुमार के नेतृत्व में पालिका कर्मियों के काफी संख्या में उपस्थित दल ने कोतवाली पुलिस प्रशासन के सहयोग से फवारा चौक से लेकर गांधी मूर्ति मुख्य मार्ग तक जब अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया, तो शुरुआती दौर में क्षेत्रीय दुकानदारों ने नगर पालिका की तानाशाही रवैये व पक्षपात का जमकर विरोध किया। दुकानदारों ने पुलिस प्रशासन और नगर पालिका अधिकारियों के समक्ष अतिक्रमण हटाए जाने के विरोध में आत्महत्या करने की भी कोशिश की है। सुसाइड करने की नौबत इसलिए आ रही है कि एक देश में दो कानून। अभी पीढ़ी की पूरी मेरी तो दुकान का वजूद है, जीएसटी देता हूँ, सेल टैक्स देता हूँ, इनकम टैक्स सब देता हूँ। आप बताओ वो दुकान पीछे छोड़ के आए उसका क्या वजूद है? वो टोटल नाले पे बनी हुई दुकान है। ये है, ये देखिए आप,
नाले पे ये पूरी दुकान बनी पड़ी है, बताओ इसका कोई वजूद है? इस दुकान का वजूद है कोई? आपने छोड़ी कैसी ये दुकान? मैं अभी हाल अपने हाथ से तोड़ूंगा, आपको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तोड़ूंगा। लेके आइए आप दुकान तोड़ के आइए, आप तोड़ के आइए उधर से आप। अतिक्रमण अभियान जो है, एक तो भीड़ भाड़ बहुत है, अतिक्रमण हो गया था काफ़ी हद तक, तो हमने एक पूरा प्लान शहर के लिए बनाया, जो अभी प्रथम चरण में हमने फव्वारा चौराहे से शक्तिनगर तक का बनाया। वर्तमान में फव्वारा चौराहे से दादा स्वीट्स तक चला। जिनका अस्थायी रूप से था और ये था कि हटा सकते हैं, उन्होंने 2 घंटे का मोहलत मांगी। उनको जो है हमने एक सम्मान शुल्क लेके 2 घंटे के लिए छूट दे दी। लोगों को नोटिस इशू किए गए थे इससे पहले? नोटिस भी इशू किए गए थे और लगातार मेरी 5 दिनों तक जो है माइकिंग होती रही कि आप अपना सामान हटा लें और अपना अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो जैसे भी लोगों से विवाद भी हुआ है, उसके पीछे क्या आप बताएंगे, क्या जाहिर करना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, एक दादा स्वीट्स करके हैं, उनके यहाँ ये उन्होंने कहा कि साहब जो है हमारे यहाँ से फव्वारा चौक से क्यों शुरू हो रहा है, आपका जो है FR रोड से शुरू होना चाहिए, दूसरी जगह से शुरू होना चाहिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखिए, ऐसा है, कहीं से तो आप शुरू करेंगे ही। अच्छा, आगे क्या अभियान है? आगे क्या फिर अतिक्रमण चलाया जाएगा? अभी 3 दिन के बाद दादा स्वीट्स से चलेगा शक्तिनगर तक का पूरा इस रोड पे। जैसे कि दादा स्वीट्स वालों ने अभी कहा था कि मैं आत्मदाह कर लूँगा, सुसाइड करूँगा अभी यहीं तेल डाल के, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तो उन्होंने जैसे भी कहा और कोतवाल साहब मौके पे पहुँचे और उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा सरकारी कार्य में आप बाधा न उत्पन्न करें, अन्यथा की स्थिति में आपको जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद ही उन्होंने ये कहा कि ठीक है साहब, जो है आप हमें 2 दिन का मोहलत दे दीजिए। और बातचीत करने के लिए संभल से मुजम्मिल दानिश जुड़ चुके हैं। मुजम्मिल, क्या जानकारी है इसको लेकर, जो वहां अतिक्रमण हटाने के लिए नगर पालिका की टीम गई थी और उसके बाद व्यापारियों ने आत्महत्या की भी कोशिश प्रयास किए? शासन और यह डीएम संजीव रंजन के आदेश पर अतिक्रमण हट रहा है। लगातार अतिक्रमण को देखते हुए कई बार हादसे हो चुके हैं, बाजार में भीड़ रहती है, तो उसके मद्देनजर चंदौसी नगर पालिका पुलिस प्रशासन ने कवायद शुरू करी और अतिक्रमण हटाने की। लेकिन जिस तरह से कोतवाली के नज़दीकी जो अतिक्रमण था, वो काफ़ी पुरानी एक दुकान है, व्यापारी अचानक आया, उसने हंगामा शुरू कर दिया और उसके बाद उसने पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। फिलहाल वहां पर जो पुलिस प्रशासन था उसको समझाया गया और अतिक्रमण लगातार चल रहा है। लेकिन जिस तरह से विरोध देखने की बात है, तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी संगठन था उनका विरोध वहाँ के कर्मचारियों को झेलना पड़ा और उसके बाद काफ़ी देर नोक-झोंक रही और उसको समझाने की कोशिश के बाद फिर दोबारा अतिक्रमण हटाया गया। और उसके बाद अभी जिस तरह से बात की गई है, नोटिस भी दिए गए हैं कुछ लोगों को कि जल्द समय दिया गया है कि जल्द से अपना अतिक्रमण हटाएं, ना तो उसके बाद सरकारी कर्मचारी आकर अतिक्रमण हटवाएंगे। चलिए, क्या कोई अभी किसी प्रकार का विरोध भी देखने को मिल रहा है क्या वहाँ, या अभी मामला शांत हो गया है? फिलहाल जिस तरह से अतिक्रमण चल रहा था, उस अतिक्रमण के चलते हुए जो उनका एक टारगेट था और उस टारगेट के अनुसार अतिक्रमण पूरे दिन चला और अब फिलहाल अतिक्रमण आगे आने वाले समय पर किस तरह से शुरू होता है। लेकिन अभी प्रशासन पूरी तरह से कवायद शुरू कर रखी है और पूरे शहर में ये अतिक्रमण का अभियान चलेगा। लेकिन जो भी अवैध अतिक्रमण हटाते हैं या ध्वस्त करते हैं, तो उनके खिलाफ बताया जा रहा है कि मुकदमे की भी कार्रवाई की जा सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए मुजम्मिल। और संभल से खबर बता रहे थे, जहां पर अतिक्रमण हटाने को लेकर व्यापारियों में भारी रोष देखा गया है और पक्षपात का आरोप भी लगाया गया है। और अगली खबर मेरठ से मिल रही है, जहां सच्ची श्रद्धा से श्री गोगा जहावीर के दरबार में केवल एक छड़ी चढ़ाने से हर मुराद पूरी होती है। यह मान्यता 400 सालों से चली आ रही है। यही वजह है कि जिंजोआखर गांव स्थित जहावीर गोगावीर की महाड़ी पर श्रद्धा के पुष्प और नीले रंग के कपड़े में लिपटी मोरपंख लगी छड़ी को लेकर पद यात्रा करते हुए बाबा की महाड़ी तक पहुंचने की होड़ लगी रहती है। इस मेले में श्रद्धा के साथ में जो भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और मनोकामना पूर्ण के साथ साथ में धर्म की आस्था बढ़ती है, व्यक्ति विकास होता है। ये सनातनी मेला है और सनातन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सनातन शाश्वत है और जिसकी हम देव पूजा करते हैं। ये झारवीर का प्राचीन मेला है। ये मेला कब से लगता आ रहा है? ये मेरा अनुभव काफ़ी लंबा समय है, ज़्यादा तो काउंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब से हमने यहाँ होश संभाला है तब से मेला देखते आ रहे हैं और भक्त यहाँ आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। लोग यहाँ के बच्चों के लिए, विद्या आयु के लिए, दीर्घायु के लिए, ऐसे मनोकामनाओं के लिए लोग अपनी आस्था श्रद्धा के वास्ते
यहाँ पर साथ चढ़ाते हैं और अंदर से अपने झाड़ गिर जाएंगे। और अब खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से है, जहां बिलासपुर के कोटा ब्लॉक के ग्राम खरगहना में आधी रात 5 अज्ञात लोगों द्वारा पुलिस बनकर सुनील प्रोते नाम के व्यक्ति बड़े भाई दीपक प्रोते को बेरहमी से पीटा गया है। परिजनों का आरोप है कि लगभग रात्रि 11 से 12 के बीच 5 अज्ञात व्यक्ति खुद को पुलिस बताकर खरगहना निवासी सुनील प्रोते के घर में आए और उनके घर मारपीट शुरू कर दी। पूरा मामला पैसों की मांग को लेकर भी बताया जा रहा है। और 6 जन आके हमारे दरवाजा ला खटखटाई हैं। खटखटवाए के बाद में को नहीं कही हम उठे हन तो हाँ हमन पुलिस वाले ने कह के मोर बेटा ला बहुत मारी हैं, तो हम करे हन तो हम धक्का मार के फेंक दी हूँ। तो क्या बोल रहे थे? पुलिस वाले हैं बोल के डायरेक्ट क्या तो बोले उन लोग? उन तो कहा कहीं कि हम का कहते छापा मारिया है। अच्छा छापा। हाँ। और मैंने 2 आदमी पकड़ लिए अगल बगल से मेरे को। तो मोर बेटा ला तो जब वो छुड़ाल गए तो फिर दो लड़का मन हाथ में पकड़ ली जो सुनील पोर्ते ला। हम लोग कुछ नहीं बोली, सिर्फ कहीं कि हम छापा मारे आन के हम लोग पैसा दो 20,000। अच्छा अभी 6 जन आई है और 6 जन आके हमारे दरवाजा ला खटखटाई हैं। खटखटवाए के बाद में आपको नहीं कही हम उठे हैं। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।